अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 के अंदर हमने देखना है कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको 1 से 16 तक के क्वेश्चन समझा दूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने करूँगा और कुछ जो है मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशंस दिखा दूँगा। लेकिन सबके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास ये फार्मूला की लिस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास फार्मूला है a+b² इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसी तरीके से आपके पास सारे फार्मूलाज लिखे हुए मौजूद होने चाहिए जब आप ये क्वेश्चन करने बैठते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए। तो शुरू में तो आपको याद नहीं होंगे, तो आपको लिस्ट सामने बना के रखना ज़रूरी होगा। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b व्हेन a + b = 9 एंड ab = 20। मतलब हमें यहाँ पर a - b की वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास a + b किसके इक्वल है, 9 के, और ab है हमारे पास 20 के इक्वल है। ठीक है बेटा। तो अब आपने यहाँ पर एक बात के लिए गौर करना है कि आपके पास यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है आपके पास a - b, फिर है आपके पास a + b और फिर है ab। तो आपने इन्हीं तीनों वेरिएबल्स को अपने फार्मूला की लिस्ट में ढूंढना है। ठीक है। तो सबसे पहला वेरिएबल कौन सा था, हमारा a - b था, और फिर a + b था, और फिर ab था। तो हम ढूंढते हैं ज़रा a - b। a - b यहाँ पर तो है, लेकिन ab भी है यहाँ पर, लेकिन जो दूसरा हमारा वेरिएबल था a + b वो यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब हम ये वाला फार्मूला नहीं ले सकते। उसके बाद ये फार्मूला देखें तो यहाँ पर a + b भी है और a - b भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ab की वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये फार्मूला भी हम नहीं ले सकते। उसके बाद अगला फार्मूला आप देखें तो यहाँ पर है 4ab = a + b - a - b होल²। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ab की भी वैल्यू है, आपके पास a + b की भी वैल्यू है, और आपके पास a - b की भी वैल्यू मौजूद है। तो इसका मतलब आप पहले क्वेश्चन में कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करोगे, आप पहले क्वेश्चन में नंबर 4 वाला फार्मूला यूज़ करोगे। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आएँ तो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो है a - b। ठीक है। उसके बाद है a + b और अगेन हमारे पास है ab। तो ये तो सेम वेरिएबल्स हो गए ऊपर वाले की तरह। तो यहाँ पर भी हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, 4ab वाला फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ पर आपके पास है a² + b² और ab गिवन है। मतलब आपने यहाँ पर अब ज़रा वेरिएबल्स काउंट करें। सबसे पहले है ab, मतलब a² और b² और ab। ठीक है। और इसके बाद इन दोनों के साथ साथ क्या होंगे, a + b होगा और a - b होगा। यानी आप अगर ab भी फाइंड करोगे तब भी a + b और a - b होगा, और अगर आप a² + b² फाइंड करोगे तब भी ab और - b होगा। तो उसके लिए आप देखें आपके लिए कौन सा फार्मूला है, ये देखें ये a - b, a + b, a² + b²। तो इस फार्मूले को यूज़ करके आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, a² + b² की वैल्यू निकाल लोगे, और ab के लिए वही वाला फार्मूला। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सबसे बुनियादी काम जो होगा ना आपका, वो फार्मूला को डिसाइड करना सबसे मुश्किल काम होगा। अगर आपने वो डिसाइड कर लिया तो आपके लिए सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सवाल है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, मतलब ये वैल्यू सबके लिए यूज़ हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b। इस क्वेश्चन के तहत, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a - b की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास a + b = 9 है और ab = 20 है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया कि आपके पास यहाँ पर a - b है, a + b है और ab है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ये तीनों वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो बेटा वो हमारे पास फार्मूला है 4ab = a + b होल² - a - b होल²। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास वो फार्मूला है जिसको यूज़ करके हम ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अब बस आपने एक दफ़ा फार्मूला डिसाइड कर लिया ना, उसके बाद कोई मुश्किल का बात नहीं है। कैसे, देखें आपके पास यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, a + b की वैल्यू कितनी है, 9। तो जहाँ पर भी a + b लिखा है आप वहाँ पे क्या लिख सकते हो, 9। तो मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 9, और फिर a + b के ऊपर स्क्वायर था तो 9 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे देखें a - b होल²। तो क्या a - b की वैल्यू मुझे पता है, नहीं, वही तो फाइंड करना है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, वही
ए माइनस बी ही लिखना चाहिए। इधर साइड, इस साइड पर आएंगे तो 4ab है, ab की वैल्यू मुझे पता है जी सर 20 इसकी वैल्यू है, तो आप इसको ab की जगह पर लिख दें। अब आपने इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपने a माइनस बी की आराम से वैल्यू निकाल लेनी है। तो बेटा सबसे मुश्किल काम क्या है यहाँ पर, फार्मूला डिसाइड करना, उसके बाद का सॉल्व करना बहुत आसान है। तो इनको ज़रा आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 4 0 0 और 4 8 2 80 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो 81 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सही है। तो यहाँ आकर 80 माइनस 81 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इनका आंसर क्या आएगा, 80 माइनस 81 का आंसर आएगा -1। ठीक है बेटा, -1 आंसर आएगा, और यहाँ पर आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर और उसके साथ माइनस है, तो यहाँ हम माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर आप गौर करें तो हमें a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है भाई, रूट ले लें आप। अगर हम दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे भाई, दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ 1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसके साथ हम +1 -1 भी लगा देंगे, और इसी तरीके से a माइनस बी के ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या बच रही है, a माइनस बी की वैल्यू √1 क्या होता है, वो 1 ही होता है। तो ये प्लस और माइनस का 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, +1 और -1। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था कि दूसरे क्वेश्चन में भी हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी गिवन है और a b गिवन है। तो ये तीनों वेरिएबल्स कौन से फार्मूला में आ रहे हैं बेटा, वो भी 4ab वाले फार्मूला में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया आपको, एक नज़र आप देख लें। 4ab a प्लस बी होल स्क्वायर और -a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर इनकी अपनी वैल्यूज़ पुट कर दें, जिन जिन की वैल्यूज़ आपको गिवन है, वैल्यूज़ पुट करके इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, और फिर जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा था, वहाँ जाकर ये प्लस हो जाएगा, और वो वहाँ माइनस हो रहा था तो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आप प्लस करोगे तो 49 हो जाएगा, और फिर आप टेकिंग स्क्वायर रूट करके इनका स्क्वायर रूट निकाल लोगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आंसर है a माइनस बी का +-7। अच्छा बेटा, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पर हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a b हमने फाइंड करना है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया था, यहाँ पर हमारे पास 2 फार्मूलाज लगेंगे, क्योंकि देखें a स्क्वायर b स्क्वायर के लिए हमें ये फार्मूला चाहिए, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ a प्लस बी और a माइनस बी की हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए ये वाला फार्मूला चाहिए, और a b के लिए ये वाला फार्मूला चाहिए। क्या हम इन वाले फार्मूलाज को ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें a b की वैल्यू फिर पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो ऐसे भी हो सकता है, आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके उसके बाद ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम इन दोनों को फार्मूलाज़ को यूज़ करके आराम से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला हमारे पास है वो कौन सा है, 4ab इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दें। आपके पास सबसे पहली वैल्यू है a प्लस बी की 8, तो यहाँ पर आप 8 लिख दें a प्लस बी की जगह पर, और a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 6, आप यहाँ पर 6 पुट कर दें। अभी तक ये 4ab एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 8 8 से कितना होता है, 64 होता है, और 6 6 से कितना होता है, 36 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 28 आपके पास आंसर आएगा। 14 माइनस 6 होता है 8, और 5 माइनस 3 होता है 2। तो 4ab यहाँ पर अभी तक ऐसे ही था। अब आप देखें, हम इस साइड को मज़ीद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो 4 को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ जाकर हो जाएगा ये डिवाइड। तो जब वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7 आ गई। तो अब मैंने आपको कहा, अब आपके पास वेरिएबल्स कितने हो गए, a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी।
इन 3 वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए कम से कम इनमें से अगर 2 भी होंगे ना तो आप ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहला वाला फार्मूला देखें, यहाँ पर ए प्लस बी है, जी सर बिल्कुल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आपके पास, जी ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को हम साथ में लिख के उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर है 2ab, तो क्या हम पहला वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं? जी हम पहला फार्मूला भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हमें a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, तो इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं। और अब तो हमने a भी फाइंड कर लिया है तो ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, फार्मूला डिसाइड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर ये आपने डिसाइड कर लिया तो सॉल्व करना बहुत आसान है। तो हमारी यहाँ पर मर्ज़ी है, हम दोनों में से कोई सा भी फार्मूला ले सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला भी आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप लेना चाहें तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस फार्मूले से ले चलते, इसी फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं हम। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 8 और a माइनस बी की है 6, तो ये फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 8 का स्क्वायर और उसके बाद है a माइनस बी की वैल्यू है 6, और यहाँ पर आपके पास वही नंबर आ जाएगा क्योंकि इनकी वैल्यूज़ आपको नहीं पता। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 100। और उस साइड पर अभी भी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस पूरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, तो इसको यहाँ से उठा के उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। तो जैसे यहाँ पर आया डिवाइड होने के लिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 और 2 0 ज़ा 0, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। अगर हम इसको पहले वाले फार्मूला से करते तो देखते हैं आंसर वही आता है या नहीं आता, ठीक है। और a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 8, और a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन ab की वैल्यू पता है जो कि है 5, और बी स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं पता। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये है आपके पास बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालोगे तो 64 निकलेगा। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर है और b स्क्वायर है और ये दरमियान में 14 है, तो अगर आप 14 को यहाँ से हटा दो और दूसरी तरफ ले जाओ तो वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, वहाँ जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। तो 64 माइनस 14 आप करें तो आपका आंसर क्या आता है, 50। तो यहाँ पर आपने वैल्यू इस फार्मूले से भी सेम 50 आपने निकाल ली। तो बेटा दोनों में से कोई भी आप फार्मूला यूज़ करें, लेकिन आपने सोच समझ के फार्मूला डिसाइड करना है, क्योंकि फार्मूला से ही आपका आंसर सही या गलत होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप देखें, सेम इसी पैटर्न पे होगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले 2a स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ को पुट करके ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है और उसके बाद ये ab की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में नेक्स्ट फार्मूला यूज़ होगा, इसलिए उसको करना ज़रूरी है, नहीं तो जो क्वेश्चन आसान होगा वो मैं उसका सिर्फ सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर when a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3 और ab प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू -2/9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इसकी वैल्यू है 9 और दूसरे की वैल्यू है 13। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसके लिए हमें फार्मूला कौन सा चाहिए, सबसे पहले आप गौर करो तो आपके पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं ज़रा देखें।
आपके पास पहला वेरिएबल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो एक ही फार्मूले में आती हैं ये तीनों चीज़ें। देखें ज़रा, ये देखें ए प्लस बी प्लस सी ये आपके पास गिवन है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला एक ही है जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे अपने पास। तो हमारे सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने देखना है आपको वैल्यूज़ किस किस की गिवन है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 9, तो जहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी है वहाँ पर आप क्या लिख दो 9। तो ये रहा ए प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं 9 लिख सकता हूँ और 9 का स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी तो हमने सिंपली इसको नीचे कॉपी कर लिया। उसके बाद आप देखें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 13 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 13, ठीक है। इसका स्क्वायर आ जाएगा 81, ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा हमारे पास। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 13 का कितना होता है बेटा 26 होता है। तो आपके पास अब ये 26 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इसको वहाँ जाकर आप माइनस कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 81 माइनस 26, कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 11 माइनस 6 होगा आपके पास 5 और 7 माइनस 2 होगा आपके पास 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या निकाली है 55। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वही फार्मूला आपको यूज़ करना है यहाँ पर भी, ठीक है। अब आपने देखा फार्मूला में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 1/3 और उसके ऊपर आप स्क्वायर लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है -2/9। यहाँ से आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया आपके पास और नीचे 9 आ गया। अब यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उनको आप एक दफ़ा लिख के न्यूमरेटर्स को प्लस कर सकते हो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी सेम मेथड से होगा क्योंकि वो भी इसी फार्मूले से सॉल्व होता है, तो उसका आप आंसर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन नहीं थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी जो कि है 29। तो आपने उसकी जगह पर क्या लिख दिया 29 और यहाँ पर आपने 10 की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को प्लस किया तो आपके पास आंसर आया 49। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट लेना पड़ा, रूट लेने के लिए आपने लिख दिया कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर भी आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक प्लस में +7 में और दूसरी -7 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो वो भी सेम फार्मूला से सॉल्व्ड है। तो इसके लिए भी मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया, ये देख लें, ये पॉइंट में था तो इसकी वैल्यू आपने यहाँ लिख दी, ए बी प्लस सी ए की वैल्यू यहाँ लिख दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया और इन दोनों को प्लस किया तो ये आंसर आया। फिर इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करना है, रूट ले लेना है, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का फार्मूला भी बेटा सेम है, क्यों, क्योंकि ए बी प्लस सी ए प्लस ये हमें फाइंड करना है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी गिवन है। तो जिसकी वैल्यू गिवन है आप उसकी जगह लिख दो, ठीक है। जिनकी नहीं गिवन आप उनको एज इट इज़ कॉपी कर लो। फिर आप यहाँ पर 20 यहाँ पर हो रहा है प्लस, तो वहाँ जाकर 100 से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 100 कहाँ से है, 10 का स्क्वायर है ये। फिर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 40 आप आंसर निकाल लोगे आराम से। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ पर क्यूब के फार्मूला स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करो जब आपके पास ए प्लस बी 4 हो और ए बी हो आपके पास 3। तो आपने अब गौर करना है आपके पास गिवन क्या है, ए प्लस बी और ए बी आपके पास। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपको समझाने के लिए कि आपके पास जो वेरिएबल्स मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं। ए प्लस बी है, ए बी है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो आपने यही तीनों वेरिएबल्स को बस फार्मूलाज में ढूंढना है। तो यहाँ से हमारे क्यूब के फार्मूला स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जी ये तो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ए माइनस बी भी है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद ए प्लस बी
नहीं, ये तो a माइनस बी नहीं है ना हमारे पास, तो ये फार्मूला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे a प्लस बी कहाँ पर है, a प्लस बी यहाँ पर है, इसको टिक कर देंगे। फिर आप देखें तो a प्लस बी क्यूब है, जी सर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, अभी तक ये फार्मूला ठीक चल रहा है। फिर क्या ए बी है, हाँ जी ए बी भी है हमारे पास। तो इसका मतलब हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए, वो फार्मूला जिसके अंदर हमारे सारे वेरिएबल्स मौजूद हों। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी है और हमारे पास a प्लस बी है, ठीक है। और इधर भी आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब है, जबकि आपके पास क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यही एक ही फार्मूला है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फार्मूला को कॉपी कर देते हैं। तो फार्मूला है हमारे पास बेटा a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। आपको क्या a प्लस बी की तो आपको क्या a प्लस बी की वैल्यू पता है, जी सर आपको पता है, तो आप उसकी जगह पे 4 लिख दें। और उसके बाद इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको आप एज इट इज़ कॉपी कर लें। फिर 3ab है, तो ab की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, और a प्लस बी की वैल्यू है आपके पास 4। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 36 आंसर आएगा, उसको वहाँ जाकर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी हुई है और a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, जबकि आपको फाइंड करना है a b। बेटा मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन हुआ क्या कि वो सारी वीडियो ज़ाया हो गई, तो इस वजह से बस अब मैं आपको सारे क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व हुए दिखा रहा हूँ, दोबारा से मैं वीडियो नहीं बना रहा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और a क्यूब माइनस बी क्यूब हमें गिवन है। तो इस पर भी फार्मूला कौन सा लगेगा, आप वापस से जाओगे डिसाइड करोगे कि a b और a क्यूब माइनस बी क्यूब और a माइनस बी कहाँ पर आ रहा है। तो वो आप देखोगे तो वो एक ही फार्मूला होगा जिसमें ये तीनों वेरिएबल्स आ रहे होंगे, a माइनस बी भी आ रहा होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब भी आ रहा होगा आपके पास, और a b और इसी तरीके से a माइनस बी भी आपके पास मौजूद होगा, ठीक है बेटा। तो आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, यहाँ पर आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आ जाएगा आपका 15ab, ठीक है। और ये वाला 5 आप यहाँ प्लस हो रहा था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, फिर ये -15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, वो भी सिमिलर मेथड पे होगा। आपको फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी फाइंड करनी है। आपको गिवन क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन है 16 और a माइनस बी गिवन है 4, ठीक है बेटा। तो आपने a माइनस बी की जगह पर 4 लिख दिया और a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पर 16 लिख दिया, और 3ab आपको वैल्यू फाइंड करनी है ab की, तो इसी के साथ आपने a माइनस बी में भी 4 लिख दिया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12ab आ जाएगा। यहाँ पे 16 आपका प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, 48 आंसर आ जाएगा। और -12ab यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ab की वैल्यू आपके पास -4 हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन मैं कहूँगा कि सबसे मेन काम बेटा क्या होता है, फार्मूला डिसाइड करना होता है, उसके बाद सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखना है a क्यूब माइनस बी क्यूब और a माइनस बी कौन से वाले फार्मूला में आ रहा है, तो वो सिर्फ यही आपको एक फार्मूला मिलेगा जिसमें ये तीनों वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो यहाँ पर आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको a माइनस बी गिवन है और a b गिवन है, तो ये भी सेम फार्मूला में ही लाया करते हैं। तो आप सेम फार्मूला लिख कर उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, a b की जगह 7 और a माइनस बी की जगह पर 5। यहाँ पर इसका क्यूब 125 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा आपके पास। इसको वहाँ जाकर आप प्लस कर दें तो आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, इसको अच्छे से एक्सप्लेन तो किया था मैंने, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं। तो 125x क्यूब है और इसको हम क्या समझ रहे हैं, a क्यूब समझ लेते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद दरमियान में आपके क्या साइन है, प्लस का साइन होता है, प्लस लगा दें। फिर y क्यूब को आप क्या समझ लो, b क्यूब समझ लो, ठीक है। इसी तरीके से तो ये आपके पास बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पर आप आएँ तो आपके पास है 5x प्लस y, तो आप 5x को क्या मान लो a और y को क्या मान लो b, तो ये बन जाएगा a प्लस b।
इसी तरीके से एक्स वाई है तो आप इसको मान लो ए बी। अब आप देखें ये तीनों वेरिएबल्स आपके कौन से वाले फार्मूला में हैं, तो बेटा वही फार्मूला जो हम काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ करते हुए आ रहे हैं उसी फार्मूला में, यानी कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और प्लस इंटू ए प्लस बी। कैसे, देखो ये हमारे पास a प्लस बी है, इस फार्मूले में है ये, ठीक है। फिर हमारे पास ये ए बी है, ये भी इस फार्मूले में है हमारे पास। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये भी इस फार्मूले में है, ठीक है बेटा। तो ये ए प्लस बी भी हमारे पास है। तो सारे वेरिएबल्स जब मौजूद होंगे तो उस फार्मूला को हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा कि आपने ए की जगह पर ए की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 5x, बी की वैल्यू क्या है y, फिर आपने यहाँ पर ए की वैल्यू क्या लिखी 5x और बी की वैल्यू y, 3 के बाद ए की वैल्यू 5x, इसी तरीके से वैल्यूज़ को आपने पहले पुट कर लिया। फिर आपको जो इन सब की वैल्यूज़ गिवन थी, यानी कि 5x प्लस y की जगह आप क्या लिख दो 13 लिख दो, और इसी तरह से आप एक्स वाई की जगह पे क्या लिख दो 10 लिख दो, ये 3 5 सा 15 हो जाएगा। और इसी तरीके से 5x प्लस y की जगह पर आप 13 लिख दो। आप जब 13 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 195, और जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1950 आंसर आएगा। और यहाँ पर 13 का क्यूब आपके पास आएगा 2197। ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर इसको आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 125x क्यूब और प्लस y क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी पैटर्न पे आप अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको आप क्या मान लेंगे बेटा a क्यूब, इसको क्या मान लेंगे b क्यूब, तो दरमियान में आपका आ जाएगा माइनस, तो a माइनस बी क्यूब है और उसके बाद है a माइनस b, और यहाँ पर आपको a b की ही वैल्यू गिवन है 8। तो ये सारे वेरिएबल्स कौन से फार्मूला में फिट होते हैं बेटा, ये सारे वेरिएबल्स a माइनस बी के फार्मूला में फिट बैठते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और उसके बाद a माइनस बी। यहाँ पे हमारे पास ए बी की जगह पर आप a की जगह क्या लिख दो, a की जगह आपने देखें अभी आपने मार्क किया, a की जगह क्या लिख दो 6a, और b की जगह क्या लिख दो बेटा 7b। इसी तरीके से यहाँ इस a की जगह पर भी 6a लिख दो और b की जगह पर 7b लिख दो। यहाँ पर भी सेम चीज़ आप a और b की जगह वैल्यूज़ उनकी लिख दो, और उसके बाद a माइनस बी की जगह पर 6a माइनस 7b लिख दें, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन में जाएं तो आपको क्वेश्चन में 6a माइनस 7b की जगह क्या लिखने को बोल रहा है वो 11, तो आप इन दोनों की जगह पर आप लिख दें 11 और उसका क्यूब निकालेंगे तो 1331 आ जाएगा। उसके बाद इनका क्यूब निकालेंगे 6 का तो वो आएगा 216, और 7 का निकालेंगे तो ये आएगा 343। आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें और उसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 3 6 कितना होता है 18, और 18 7 का क्या आएगा आपके पास 126 ए बी। तो ए बी की तो वैल्यू आपको पता है जो कि है 8। नेक्स्ट स्टेप में आप उसकी जगह पे 8 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ज़रा, हमने 11 और जब 126 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 126 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये। लेकिन यहाँ पर मैंने ए बी की वैल्यू पुट नहीं की जो कि है 8, तो यहाँ पे हमें जी, तो बेटा ए बी की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे 8, और जब हम 1386 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11088, और उसके बाद जब आप इसको ट्रांसफ़र करोगे तो वहाँ जाकर ये प्लस हो जाएगा और आपके पास 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे 2 क्वेश्चंस बचते हैं, उनको आप देख लें। तो 16 में आपके पास है एक्स क्यूब, आपने बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं होना, आप एक्स क्यूब को क्या समझ लें a समझ लें, और 1/x क्यूब को आप समझ लें ये है b, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको a समझ लें और इसको b समझ लें, आपको a प्लस बी की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास a प्लस बी है और a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये a प्लस बी और a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये a b जो है इसको हमने वैल्यूज़ नहीं है, फिर भी हमने ये फार्मूला क्यों चूज़ किया ये आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो a की जगह आपने x लिख दिया, b की जगह 1/x लिख दिया, फिर उसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर दी x प्लस 1/x की जो कि है 7, ठीक है बेटा। फिर ये हो गया आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। यहाँ पर आपने a की जगह लिखा x मल्टीप्लाई b की जगह लिखा 1/x, तो यहाँ पर आपके पास x और x कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ आपके पास 3 बचेगा, और उसके बाद आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दोगे, 3 7 21 हो जाएगा। तो ये है वो वजह कि आपके पास ए बी की वैल्यू नहीं थी, फिर भी हमने ये फार्मूला यूज़ किया। क्यों? क्योंकि जब अपॉन में होगा ना तो ये बेटा आपस में कट जाएंगे, x और x आपस में कट जाएंगे, तो 3 7 21 हो जाएगा, वहाँ जाकर ये माइनस होगा तो आपके पास x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा यहाँ पर a माइनस बी
ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। आप आराम से इसको यूज़ करके आप एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।